हाँ, अस्सलाम वालेकुम। 12th के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में एक चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। इसको हमने मुख्तसर एलिमेंट में पढ़े थे, लेकिन एक अलग नाम से पढ़े थे, मुख्तसर भी पढ़े थे। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल है। हमने एड्स टू ट्रेड के नाम से पढ़े थे, कारोबार के माविन। अब अगर उसको बिजनेस सर्विसेज के नाम से पढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे? कारोबार की खिदमत करने वाले इदारे या इदारे जात, या फिर कारोबार के माविन, जो मैंने आपको एलिमेंट में बताया था। देखिए, पुराने ज़माने के कारोबार और आज के कारोबार में बहुत बड़ा फ़र्क है। बल्कि वो फ़र्क को अगर मैं डिज़ाइन के ज़रिए बताऊं तो आप ऐसा बोल सकते, पुराने ज़माने का कारोबार ऐसा था, एक नुक्ते की तरह, और आज का कारोबार ऐसा है। जैसा कि आप किसी नदी के किनारे खड़े के आप एक कंकर मारो नदी में, तो ऐसा गोल दायरे बनते और वो दायरे बड़े होते रहते। तो आज का कारोबार वैसे ही है। पहले क्या था, एक दुकानदारी रहती थी, एक आदमी आसानी से हैंडल कर लेता था। कारोबार लिमिटेड थे पहले ज़माने में, लेकिन आज का कारोबार कैसा है? अनलिमिटेड है, काफ़ी फैल चुका कारोबार। और कारोबार एक इलाके पे करने का नहीं रहा, एक रियासत या मुल्क में नहीं, बल्कि दुनिया में कारोबार फैल गया। आज पोजीशन ये है, जैसे गुज़िश्ता 30-35 सालों में दुनिया के तमाम ममालिक ने एक दूसरे के बॉर्डर खोल दिए कारोबार के लिए, ओपन मार्केट पॉलिसी अख्तियार करना शुरू करे कारोबार के लिए, तो और मल्टीनेशनल कंपनी का सिस्टम आ गया। तमाम लोगों ने अपने बाउंड्रीज को दीगर ममालिक के बिजनेस के लिए खोल दिया। तो इसकी वजह से कारोबार बहुत रफ्तार से फैल गया, और जब कारोबार रफ्तार से फैल गया तो वो कारोबार को कई इदारे जात के सपोर्ट की जरूरत भी पड़ी। कौन कौन से इदारे जात है? बैंक है, जो पैसों के जरिए कारोबार की मदद करता है। इंश्योरेंस, ये भी एक इदारा है जो कारोबार के खतरों को टालने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट, माल को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम करता है। वेयर हाउस, माल महीनों नहीं बल्कि बरसों किसी महफूज जगह रखने के लिए गोदाम को इस्तेमाल किया जाता है। कम्युनिकेशन, मवासिलात जिसको हम बोलते हैं, आप देख रहे हैं कि आजकल मोबाइल के जरिए 1 सेकंड के अंदर आप मैसेज को दुनिया के किसी भी कोने में मुंतकिल कर सकते। ये कम्युनिकेशन है। ये तमाम चीज़ों की मदद से हमारा कारोबार तरक्की करता, तो हम क्या बोलेंगे? कारोबार की खिदमत करने वाले इदारे, इंस्टीट्यूशंस या सर्विसेज करने वाले इंस्टीट्यूशंस, जो बिजनेस को सर्विसेज फराहम करते है ना। अब इसमें क्या है साहब? एक बैंकिंग है। मैंने आपको बतलाया कि बैंकिंग के बगैर कारोबार का कोई तस्वुर नहीं। बल्कि कॉमर्स में कहा जाता, किसी मुल्क में अगर कारोबार को तरक्की देना है तो वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को तरक्की दो। क्यों? तो बैंक पैसे के जरिए कारोबार की मदद करता, और पैसा कारोबार की जान है। कॉमर्स में कहावत है क्या? कैपिटल इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। जैसा इंसानी जिस्म में खून का सर्कुलेशन ज़रूरी है, वैसी कारोबार के अंदर पैसों की अहमियत वही है जो इंसानी जिस्म में खून की है। अगर खून कम तो इंसान बीमार, वैसी कारोबार के अंदर अगर पैसा कम तो वो कारोबार भी सिक यूनिट कहलाया जाएगा, वो कारोबार भी बीमार पड़ जाएगा। तो पता ही चला कि बैंक पैसों के जरिए कारोबार की मदद करता। आपको मालूम है कि बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स रहते। बिजनेसमैन इसमें से आमतौर पर करंट अकाउंट को इस्तेमाल करता, वो कारोबार में पैसा डालता और पैसा निकालता। तो किसी मुल्क में अगर बैंकिंग सेक्टर अगर मजबूत है तो वो मुल्क को तरक्की करना ही करना है। बिजनेसमैन बैंक की मदद से, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता, एक आदमी है, कारोबार का नॉलेज है, कारोबार की ख्वाहिश है, पैसे की कमी है, बैंक से लोन लेगा, वो लोन की मदद से कारोबार करेगा और पैसा कमाएगा, और बैंक की किस्तें या बैंक के लोन को फेर देगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा 2 साल 4 साल या कभी भी, कि उसका कारोबार जाती हो जाएगा, क्यों? तो उन्होंने लोन फेर दिया। तो ये रहा साहब कारोबार में बैंक का मकाम। कारोबार को बैंक का गैर मामूली सपोर्ट हासिल है। पैसे मुंतकिल करना है, पैसे निकालना है, पैसे महफूज रखना है, वगैरह वगैरह, ये तमाम काम बैंक करता है। मैंने आपको अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज।
हमने देखे थे कि बिल लिख के लेते, बैंक में जाते और उसको डिस्काउंट कर देते, है ना। ड्रावर क्या करता, बिल लिख कर लेता और बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करके पैसे ले लेता। ये भी वो खिदमत है जो कि बैंक अंजाम दे रहा। बैंक आजकल कई खिदमत अंजाम दे रहा। आज से 20-25 साल पहले तक के आपको बैंक से अगर पैसा निकालना है तो बैंक के खुलने का इंतजार करना पड़ता था, और कैश बंद होने के बाद गए तो वही चांस चल जाता था। अब आप देख रहे कि एटीएम की सहूलत कितनी आम हो गई। आप रात के 2 बजे जाके पैसे उठाओ, तो ये बैंक कारोबार की मदद कर रहा, कहीं भी आपके हाथ को पैसे की वजह से रुकने नहीं देता, है ना। तो बैंक कारोबार की हर एतबार से मदद करता, क्या के जरिए, पैसे के जरिए, कैश के जरिए मदद करता। तो बैंक क्या है, एक सर्विस करने वाला इदारा है। किसको खिदमत फराहम कर रहा है, ये बिजनेस को खिदमत फराहम कर रहा, जिसको आप कारोबार का माविन भी बोल सकते हो। हमारा अपना मुल्क है, हमारे अपने मुल्क में आप देखते हो कि कितने बैंक, और सभी बैंक बिजनेस को सर्विस फराहम कर रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना। ये तो ऐसा मुल्क का बैंक है जिसके ऊपर तमाम लोगों की नजरें हैं, तमाम लोगों का फेथ है बोले तो चलता। तो ठीक है, तो ये एक हो गया, देखिए बैंकिंग। ओके, बैंकिंग के बाद अगर आप मिसाल के तौर पर देखिए तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस जिसको आप क्या बोलते हैं, बीमा। इंश्योरेंस यानी कि बीमा। बीमा क्या करता, कारोबार के खतरों को टालने का काम करता। कारोबार के खतरों को टालने का काम करता। आप बोलेंगे कारोबार में खतरे बहुत ज्यादा रहते हैं क्या? हाँ, कारोबार में खतरे बहुत ज्यादा रहते। कारोबार के खतरों को टालने का काम कौन करता? इंश्योरेंस करता। इंश्योरेंस करता। ओके, मैंने अभी आपको क्या बताया कि बैंक के जरिए कैश या पैसे के जरिए कारोबार की जरूरत को पूरा करता।